देखते हैं कि कोई बंदा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में जो मनगढ़ंत रिवायात हैं वो बयान करके आपकी फजीलत को कम करने, कोई बंदा देखने को मिलता है कि वो सही उल इस्नाद अहादीस को छोड़कर हज़रत उमर की शान में जो मनगढ़ंत और मौजू किस्म की रिवायात हैं उनको बयान करके हज़रत उमर की शान को कम करना चाहता है। और किसी बंदे को ये भी देखा गया है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में जो ऐसी रिवायात हैं जो कमज़ोर हैं उनको बयान करके आपकी शान को कम करना चाहता है। और ऐसे भी बहुत से लोग देखे कि जैसे हमारे दिल जो है वो डर गए, यानी इतना अजीम वाज़ नसीहत था। और उसके बाद एक कहने वाले ने ये कहा कि यानी जो सहाबा किराम मजलिस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ नसीहत सुन रहे थे, उनमें से एक बंदा खड़ा हुआ और उसने ये अर्ज़ किया कि ऐसा लग रहा है कि जिस तरह के ये अलविदाई बयान है कि आज के बाद तो आप अलैहिस्सलाम जैसे वाज़ नसीहत नहीं करेंगे, ये इस तरह का बयान लग रहा है कि आप अलैहिस्सलाम इतनी वसीयतें फरमा रहे हैं। और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस बंदे ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह आप हमसे क्या वादा लेना चाहते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊसीकुम बितक़वल्लाह, मैं तुम्हें अल्लाह से डरने की वसीयत करता हूँ, वस्अमी वताअत, और तुम्हें फर्माबरदारी और इताअत की और समात की, यानी अपने अमीर की बात सुनने की और उसकी इताअत करने की वसीयत करता हूँ। व इन कान अब्दन हबशियन, अगरचे तुम्हारा अमीर जो है वो हबशी गुलाम ही क्यों ना हो। इसमें आप अलैहिस्सलाम ने इस बात को पक्का करने के लिए फरमाया, वरना जो आइम्मा है नबी करीम अलैहिस्सलाम के बाद वो कुरैश में से ही होंगे और वही शरीयत में तस्लीम किए जाएंगे। तो ये आप अलैहिस्सलाम ने समझाने के लिए और बात को अहमियत देने के लिए फरमाया कि अगरचे तुम्हारा गुलाम हबशी ही क्यों ना तुम्हारा अमीर हो, उसकी पैरवी करनी है। और उसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फ़इन्नहु मई यईशु मिनकुम मिन बादी, कि तुम में से जो मेरे बाद जिंदा रहेगा, फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, वो मेरे बाद बहुत ज्यादा इख्तिलाफ को देखेगा। अब देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस पाक में खबरदार कर रहे हैं और आप तंबीह फरमा रहे हैं कि तुम में से जो मेरे बाद जिंदा रहेंगे, अब बाद ही के बाद फ़कत सहाबा अहले बैत नहीं बल्कि बाद ही में सहाबा किराम और अहले बैत अतार से लेकर क़यामत तक जितने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद लोग आएंगे उन सबको ये खिताब आप अलैहिस्सलाम का है। और आप अलैहिस्सलाम का ये फरमान है कि फल युबल्लिगी शाहिदुल गायबा, मेरा ये पैगाम जो है वो जो यहाँ पर हाजिर है वो गायब तक पहुँचा दें। ये भी आपने आखिरी खुतबा में फरमाया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे बाद तुम बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ देखोगे, तुम में से जो जिंदा रहेगा। अब उस इख्तिलाफात से और फिरका वारियत से बचने के लिए हमें आप अलैहिस्सलाम ने क्या रास्ता बताया है कि हम इख्तिलाफ से कैसे बच सकते हैं, फिरका वारियत से कैसे बच सकते हैं, कौन सा ऐसा तरीका है जिसे हम थाम लें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलेंगे। तो उस बारे में आपने मैं कि फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाए राशिदीन अल महदीयीन, तुम पर मेरी सुन्नत और मेरे बाद मेरे खुलफा जो हिदायत वाले और महदीयीन हैं उनका तरीका ये वाजिब और लाजिम है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम पर मेरी सुन्नत को पकड़ना, उस पर अमल करना ये लाजिम है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम पर सिद्दीक़ अकबर, हज़रत फ़ारूक आज़म, हज़रत उस्मान गनी और हज़रत मौला कायनात और इमाम हसन, ये जो खुलफ़ाए राशिदीन है इनका तरीका पकड़ना भी लाजिम और वाजिब है कि इनके नक्शे कदम पर चलना है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम तो अपने बाद अपने खुलफा की पैरवी करने और उनके नक्शे कदम पर चलने की ताकीद फरमा रहे हैं। और आज लोग देखें कि उनमें तनकीस करते हैं, नक्स तलाश करते हैं कि फ़लाँ खलीफा की फजीलत को कम करें, कोई कहता है मौला अली की शान को कम करें और कोई कहता है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की शान को कम करें, जबकि इनके बारे में कुरान पाक में है कि ये अल्लाह की बारगाह में अजीम दर्जात रखते हैं। और आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वातु अलैया बिन नवाजिज़, इनके तरीके को मजबूती के साथ थाम लो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वइय्याकुम व मुहदसातिल उमूर, तुम पर बिदआत से बचना ये लाजिम और वाजिब है कि दीन में जो नई इजादात हैं, ऐसी इजादात जिनसे दीन को नुकसान होता है, जो बिदअते सय्या है, उनसे बचना ये वाजिब है। और आगे आपने फरमाया कि हर ऐसी बिदअत जो नई हो, दीन में नया काम हो, वो गुमराही है और हर बिदअत जहन्नम में ले जाएगी। तो इस हदीस पाक से ये साबित हुआ कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के दौर में और आपके बाद जो आपके खुलफा ने काम किए वो बिदअते सय्या नहीं है, क्योंकि वो बुरी बिदअत होते, बुरे काम होते जिससे दीन को नुकसान होता है। तो आप अलैहिस्सलाम अपने बाद अपने खुलफा की पैरवी का ना कहते बल्कि उनसे बचने का कहते, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी और अपने
खुलफा की सुन्नत को मजबूती से पकड़ने का फरमाया। तो साबित हुआ कि खुलफा राशिदीन में कोई एक खलीफा राशिद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से हटकर नहीं था, बल्कि ये तमाम खुलफा राशिदीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर और आपके नक्श कदम पर चलने वाले थे। तो अल्लाह ताला हमें हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और आपके खुलफा की शान को समझने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलाम।